हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों आज की क्लास में हम बताने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। चलिए दोस्तों देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे पूरे रिएक्शन जो कि आपको लिखने होते हैं। पहले ये क्या होते हैं, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग आपको पता होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6 होते हैं। जब बेंजीन रिंग किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में हम किसको लेते हैं, एल्किल हैलाइड को हम ले लेते हैं CH3Cl। CH3Cl ये क्या करते हैं, किसकी उपस्थिति में, एक कैटालिस्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के रूप में हम क्या लेते हैं, AlCl3 होता है। जब AlCl3 की उपस्थिति करवाते हैं तब इसमें जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग पर CH3 लग जाते हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है या Cl बनता है। इस यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये क्या हो गए, CH3 और यहाँ पर बांड लगा दीजिए CH3 प्लस यहाँ पर HCl जो बाहर निकल रहा है, इससे क्या बन जाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये Cl। इसको हम क्या कहते हैं, मेथिल या मेथाइल बेंजीन। क्या हो गए, मेथाइल बेंजीन। मैकेनिज्म में देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में CH3 किस तरीके से जुड़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये CH3Cl होते हैं। इस पर किसकी रिएक्शन हो रही है, AlCl3। AlCl3 क्या होते हैं, ये एक उत्प्रेरक के रूप में रहते हैं, बट यहाँ पर पहले क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जब AlCl3 यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो ये CH3 क्या होते हैं, CH3 प्लस के रूप में आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये क्या होते हैं, धीरे धीरे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये AlCl3 जो होते हैं लुईस एसिड के रूप में रहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और AlCl3 के रूप में लुईस एसिड, AlCl3 जो होते हैं लुईस एसिड के रूप में है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे इसके पास इलेक्ट्रॉन के रूप में चले जाएंगे। तो ये CH3Cl बाहर हो जाएगा तो इस पर प्लस चार्जेस हो जाएंगे और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होंगी। Cl पर ये क्या होंगे, निगेटिव चार्जेज आ जाएगा और यहाँ पर Cl किसके साथ जुड़ेगा, धीरे धीरे AlCl3 के साथ ये जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद ये रिएक्शन क्या होते हैं, ये CH3 प्लस के रूप में आ जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, AlCl4 माइनस के रूप में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, ये तो क्या हुआ मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जो CH3 रहते हैं CH3Cl जो Cl होता है ये धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जो CH3 होते हैं इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्जेज आ जाएगा और जो Cl होते हैं इस पर आंशिक रूप से निगेटिव चार्जेज आ जाएगा। और यहाँ पर जो Cl होते हैं CH3 से धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, यानी कि ये तोड़ेंगे। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो Cl होते हैं धीरे धीरे किस पर चले जाते हैं, AlCl3 के पास। तो जो CH3 से चले जाएंगे तो CH3 प्लस चार्जेस हो जाएगा और AlCl3 जो होते हैं Cl को एक्सेप्ट किया है, लिया है, तो यहाँ पर AlCl4 माइनस हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं, ये जो सेकेंड स्टेप में होते हैं ये बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रोफिलिक CH3 हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। CH3 इलेक्ट्रोफिलिक जो होते हैं ये किस पर करेंगे, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेंगे। बेंजीन रिंग पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर ये जो होते हैं इसकी अटैकिंग होगी, तब ये किस रूप में आ जाएंगे। क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि इसके पास 3 क्या होते हैं, 3
3 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन को देखते ही इस पर क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। अटैक करने के बाद यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे और CH3 के रूप में आ जाएगा। CH3 के रूप में जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर बॉन्ड बनाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेज आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन, यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी उपस्थित है, तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। फिलहाल अभी हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर तो क्या है, उसके बाद ये हम देखेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में ये जो बेंजीन रिंग पर CH3 अटैक किया है और किस तरीके से क्या होते हैं, H प्लस एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा। तो CH3 इस पर आएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देकर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसकी बेंजीन रिंग ख़त्म हो गई है, इसलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को दे करके, और इसमें क्या मिलाया गया है, AlCl4 माइनस। तो ये AlCl4 फिर से मिलाया गया, तो H जो होते हैं Cl के साथ ही क्या करेंगे, चले जाएंगे और फिर से क्या मिल जाएगा, AlCl3। ये CH3 बन जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को दे दिया है तो इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्डिंग कर लेगा और रिएक्शन यहाँ पर क्या मिलेगा, ये जो हाइड्रोजन होते हैं Cl से, हाइड्रोजन Cl के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पर फिर से AlCl3 उपस्थित रहेंगे। पहले ये बताया गया कि जो AlCl3 होते हैं ये किसके रूप में होते हैं, पहले AlCl3 एक कैटालिस्ट के रूप में होते हैं, यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, AlCl3 फिर उपस्थित हो जाते हैं, तो फिर से मिल जाएंगे। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक बार इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, CH3Cl में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में CH3 है और CH3Cl क्या करेंगे, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगी और जैसे बॉन्ड ब्रेक होगी AlCl3 इसमें उपस्थित है। AlCl3 जब उपस्थित रहता है तो Cl किसके पास जाने लगता है, AlCl3 के पास। वहाँ पर जब जाएगा तो AlCl4 माइनस बन जाएंगे और CH3 किस रूप में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में। ये रिएक्शन कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो और उसके बाद जो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर बचता है वो बेंजीन रिंग पर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। बेंजीन रिंग पर जब आएंगे तो ये रिएक्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पर ये जो CH3 एक इलेक्ट्रोफिलिक दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, वहाँ से हटा देगा, तो ये CH3 जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से क्या होंगे, ये तो इसमें दिखाई देगा, और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से बॉन्ड हट करके CH3 को क्या किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो यहाँ पर प्लस चार्जेज आ गए हैं। फिर उसके बाद ये थर्ड स्टेप में ये दिखाया गया है कि CH3 यहाँ पर लगे हुए हैं बट यहाँ पर हाइड्रोजन भी हैं। ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, फिर उसके बाद इसमें AlCl4 क्या करेंगे, इसमें रिएक्ट करेंगे तो HCl के रूप में ये बाहर हो जाएंगे, AlCl3 के रूप में ये फिर से उपस्थित रहेंगे और यहाँ पर CH3 यानी कि इसको हम क्या कह देंगे, मेथिल बेंजीन कहते हैं, मेथिल बेंजीन। और इसी रिएक्शन को, ये फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया होती है। ये रिएक्शन समझ में आए हो, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।